कफाला सिस्टम एक स्पॉन्सरशिप आधारित श्रम व्यवस्था थी जो मुख्य रूप से सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान और यूएई जैसे खाड़ी देशों में लागू थी। इसका मकसद विदेशी कामगारों एक्सपैट्रिएट वर्कर्स को किसी स्थानीय व्यक्ति या कंपनी, कफील, स्पॉन्सर के अधीन लाना था। लेकिन समय के साथ यह सिस्टम शोषण का जरिया बन गया। कफाला सिस्टम क्या था? किसी विदेशी मजदूर को सऊदी अरब जैसे देशों में काम करने के लिए एक स्थानीय कफील, स्पॉन्सर की जरूरत होती थी। कफील ही उसके वीजा, पासपोर्ट, रेजिडेंसी परमिट, इकामा और नौकरी से जुड़ी हर प्रक्रिया को नियंत्रित करता था। बिना कफील की अनुमति के मजदूर नौकरी नहीं बदल सकता, देश नहीं छोड़ सकता और यहां तक कि छुट्टी पर भी नहीं जा सकता था। कफील द्वारा होने वाला उत्पीड़न, रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स, पासपोर्ट जब्त करना। कई कफील मजदूरों का पासपोर्ट अपने पास रख लेते थे ताकि वे भाग न सकें। 2. नौकरी बदलने की मनाही। अगर किसी मजदूर को दूसरी कंपनी में बेहतर वेतन में देरी या कटौती, कुछ नियोक्ता वेतन रोक लेते थे या पूरा भुगतान नहीं करते थे। लंबे कार्य घंटे और खराब हालात। मजदूरों को बिना छुट्टी, बिना सुरक्षा उपकरणों के लंबे घंटे काम करना पड़ता था। देश छोड़ने पर रोक। कई बार काम पूरा होने के बाद भी एग्जिट वीजा नहीं मिलता था। चलिए जानते हैं कफाला सिस्टम के फायदे। कुछ सीमित नियोक्ता के लिए नियंत्रण आसान। उसे अपने कर्मचारी की जिम्मेदारी और निगरानी में आसानी होती थी। कानूनी जिम्मेदारी स्पष्ट। अगर मजदूर कोई अपराध करता तो कफील पर निगरानी की जिम्मेदारी तय रहती थी। प्रवासी मजदूरों के लिए अवसर। गरीब देशों से लोग खाड़ी में जाकर रोजगार पा सके। यह व्यवस्था इसी से संभव हुई। कफाला सिस्टम के नुकसान। रियलिस्टिक व्यू। मजदूरों की आजादी छिन गई थी। शोषण, दुर्व्यवहार और धमकी आम थी। न्याय पाना लगभग असंभव था क्योंकि शिकायत करने पर वीजा रद्द या देश से निकाला जा सकता था। काम छोड़ने या ट्रांसफर का अधिकार नहीं था। मानवाधिकार संगठनों ने इसे आधुनिक गुलामी, मॉडर्न स्लेवरी कहा। कफाला सिस्टम ने अरब देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, लेकिन लाखों प्रवासी मजदूरों की आवाज, आजादी और सम्मान छीन लिया। अब जब सऊदी अरब ने 2025 से इसे समाप्त कर दिया है, तो यह कदम मानवाधिकार और न्याय की दिशा में ऐतिहासिक बदलाव माना जा रहा है।